Good morning, children. Today in EVS, we are going to start with a new chapter, Lesson 7, Simple Machines. इस चैप्टर में हम लोग मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे. ये वर्ड जब हम सुनते हैं ना, जैसे ही हमारे ध्यान में आता है मशीन्स, व्हाट डज दिस मीन्स? क्या आपके दिमाग में आता है? एन इक्विपमेंट विच कैन मेक आवर वर्क ईजी. इफ़ वी आर यूजिंग और वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ मशीन्स, हमारा जो वर्क है वो ईजिली परफॉर्म हो जाएगा. बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी या फोर्स का आपके बॉडी से एनर्जी और फोर्स का यूज़ नहीं होगा. Isn't it? So in this particular chapter we are going to study about these things only, like what are machines, machines क्या होते हैं, okay, then how are machines useful to us, machines हमारे लिए useful कैसे हैं, what are different kinds of machines, different kinds के machines, अलग अलग kinds के machines होते हैं वो क्या होते हैं, and how do we use simple machines in our daily life, हमारे daily life में छोटे छोटे जो simple machines हैं उनका use हम कैसे कर सकते हैं. So these all we are going to study in this particular chapter. So let's move on with the first one is machines. हमारे डेली लाइफ में दिन भर के काम में वी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, इजंट इट? छोटे बड़े सारे काम करते, तो हर काम में हमें मशीन्स का हेल्प लेना पड़ता है. इधर सिंपल मशीन्स का भी कभी हेल्प लेते हैं, कभी कॉम्प्लेक्स मशीन्स का भी हेल्प लेते हैं. सो यू कैन से इतनी ज़्यादा टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है ना कि हमारे वर्क में फॉर ईच एंड एवरी टास्क यू कैन से वी यूज़ सम ऑफ द अदर मशीन्स. So, in our daily lives, we have to do many kinds of work. For doing work, we need energy. Some work is simple to do, but some tasks are hard. Obviously, कुछ काम तो बहुत easy हैं, but कुछ जो work होते हैं वो बहुत ही tough होते हैं, hard होते हैं. Now, hard task जो है वो करने के लिए हमें ज़्यादा energy की ज़रूरत पड़ती है. Some of them can't be done by muscular force alone. सिर्फ हम अकेले अपने मस्कुलर फोर्स से सेल्फ एनर्जी यूज़ करते हुए काम नहीं कर पाते. सो फॉर डूइंग सच टास्क वी यूज़ व्हाट? मशीन्स. हमें मशीन्स का हेल्प लेना पड़ता है. नाउ अ मशीन इज़ अ टूल और अ डिवाइस दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर. मशीन एक ऐसे टूल्स कह सकते हो या फिर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे वर्क को ईजियर बनाने में हमारी हेल्प करता है. ओके. Now machines make our work easier by, किस तरह से machines हमारे work को easy बनाता है? Number 1, increasing the force applied by us. जो हमारा muscular force है उसको और वो बढ़ा देता है, help करता है. Okay? Next, changing the direction of the force. force के direction को भी वो change कर सकता है. Next, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द वर्क. जो स्पीड ऑफ वर्क हमारा चल रहा है उसको भी वो इंक्रीज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, इजंट इट? हमारे काम को वो जो काम अगर बाई चांस एग्जाम्पल आई विल गिव यू ओवर हियर, इट वुड बी मच बेटर, कि अगर आप मान लो आप रह रहे हो नियर छमुआन, समवॉट नियर छमुआन आपका घर है, एंड योर स्कूल इज एट bypass road, isn't it? So is it possible for you to come daily to the school by walking? on foot पे आप आ सकते हो? No, it's not possible. daily आप पैदल चल के कैसे आओगे? So you need some of the other machines. इधर आपको बस की facilities चाहिए और someone to drop you by a vehicle, isn't it? So अगर आप पैदल आते हो उतना ही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस इफ़ यू कवर बाय वॉकिंग, अगर आप वॉक करके स्कूल आते हो तो आपको टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लगता है. लेकिन अगर वही आप कोई व्हीकल का यूज़ करते हो सेम डिस्टेंस, ओके, बट ड्यूरेशन यहाँ क्या होगा? आपका बच जाएगा. वाई? बिकॉज यू हैव टेकन द हेल्प ऑफ अ मशीन. एक बाइक या बस वॉट एवर, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मशीन्स. वो आपके वर्क को ईजी भी बना दिया, टाइम भी सेव हो गया और स्पीड भी बढ़ गया. जो आपको 15 मिनट्स लगता है आपके हाउस से स्कूल तक रीच करने में, नाउ यू आर कमिंग विद इन 5 मिनट्स, isn't it? So in this way it increases the speed of the work. Now kinds of machines. There are two kinds of machines, children. Okay, first is complex and other is simple machines. You must have seen many machines in and around your house. घर के आसपास रोड्स में आप जब आते हो तो आपने बहुत, ये घर के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मशीन्स होते हैं. Like at home you can say refrigerator, washing machine, these all, and on the road you can see road roller, crane.
ये सब आपको रोड्स पे दिखते हैं ना, ये सारे जो है ना, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, क्रेन, रोड रोलर्स, दीज ऑल आर व्हाट काइंड ऑफ मशीन? दीज ऑल आर कॉम्प्लेक्स मशीन्स। ये सारे कॉम्प्लेक्स मशीन्स कहलाते हैं। नाउ डू यू नो दैट अ स्पून, ओके, सिजर एंड टोंग्स, ये सारे जो है ना, दीज ऑल आर ऑल्सो मशीन्स, ये भी एक टाइप के मशीन्स होते हैं। सो एनीथिंग सिंपल दैट मेक्स अ वर्क ईजियर इज अ सिंपल मशीन। वो क्या कहलाता है? सिंपल मशीन कहलाता है। कोई भी इक्विपमेंट, एज आई सेड यू अर्लियर ना, कोई भी इक्विपमेंट जो आपके वर्क में हेल्प करता है, आपके वर्क को ईजी बनाता है, आपके टाइम को सेव करता है, ऑल दोज आर नोन एज मशीन, सिंपल मशीन्स। क्लियर? Now let's move on to the next. Now what are simple machines? अभी मैंने आपको explain किया, there are two kinds, complex and simple machines. Now let's first look for simple machines. There are 6 kinds of simple machines. कितने kinds of simple machines हैं? There are 6 kinds of simple machines. Let's learn about each of them. The first one is inclined plane. Children, what do you mean by inclined plane? क्या होता है? See the picture over here. एक स्लोप बना हुआ है ना, लाइक यू कैन से सीसॉ, आप खेलते हो ना, छोटे बच्चे लोग खेलते हैं ना, तो वो भी एक स्लोपिंग रहता है। या फिर स्लाइडर होता है ना, जो आप टॉप में स्टेज से आप क्लाइंब करते हो और उसके बाद ऐसे डाउन स्लोप में आप फ्लो में आप नीचे की ओर आते हो, स्लोपिंग वंस। सो दोज ऑल काइंड्स ऑफ स्लोप्स आर नोन एज इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं। बिल्कुल प्लेन होते हैं, चिकने होते हैं और एकदम फ्लोटिंग में नीचे की ओर रहते हैं। So an inclined plane is a slope. Now one of its end is higher than the other. The same thing. See the picture over here, children. One end is higher and the other is lower, isn't it? So an inclined plane reduces the force you have to use to lift something. This is because it is easier to move an object by pushing or rolling it rather than lifting it straight up. Here it must be noted that the distance x, okay, you need to cover along, मान लीजिए ये x है and this is y, children, okay. So a distance you x need to cover along the plane is greater than the distance y you would cover to lift the load. That is, x is always greater than y. But even then, it is easier for you as it divides the work into smaller parts and you have to apply less force each time. हर बार आपको less force का use करना पड़ता है, isn't it? Now next, let's discuss this with the help of an example. Fun and learn, children. It's very interesting, okay? इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक बुक की ज़रूरत है हमें, ओके, एक मैच बॉक्स की ज़रूरत है हमें, एक रूलर की ज़रूरत है हमें एंड अ डस्टर. वी नीड सच थिंग्स फॉर दिस. नाउ प्लेस द बुक ऑन अ टेबल. एक टेबल है, टेबल के ऊपर आप क्या करोगे? एक बुक को प्लेस कर दो, रख दो. नाउ पुट द मैच बॉक्स ऑन इट एंड पुश इट टू द अदर एंड ऑफ द बुक यूजिंग अ रूलर. बीच में आप क्या करोगे? बुक रखे हो टेबल के ऊपर, अब बुक के ठीक सेंटर में आप क्या यूज़ कर रहे हो? अ मैच बॉक्स. और उसको क्या कर रहे हो? धीरे धीरे स्केल से फर्स्ट एंड से अनदर एंड में उसे पुश करते हुए आप ले जा रहे हो, ओके. नाउ प्लेस द डस्टर अंडर वन एंड ऑफ देम. एक तो वो पहले स्ट्रेट बुक रखा था, उसके बाद आप उसे धीरे धीरे धक्का मारते हुए आप आगे ले जा रहे हो, पुश करते हुए. नाउ नेक्स्ट वन इज दिस वन, चिल्ड्रन. डस्टर को रजिस्टर या फिर बुक जो भी आपके हैंड में है उसके नीचे, सी इट्स प्लेस्ड ओवर हियर, उसके नीचे आप प्लेस कर दो और उसके बुक के ऊपर में ही इन द वन एंड ऑफ द बुक कॉर्नर में सेम मैच बॉक्स को रखो, ओके. और स्केल को यूज़ करते हुए उसको हल्का सा स्लाइड करो. व्हाट हैपन्स कि हल्का सा फोर्स यूज़ हुआ है, बहुत कम एनर्जी का यूज़ हुआ है यहाँ पे, और जो मैच बॉक्स है वो स्लाइड करते हुए नीचे की ओर चल जाता है. सो यू नीड लेस amount of energy over here. Clear? क्या ऑब्जर्व किया आपने यहाँ पे? This only. What happens कि फर्स्ट वन जो था, दिस वन, इसमें क्या हुआ कि अगर फ्लैट सरफेस है और दोनों एजेस इक्वल में हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आपको फोर्स और एनर्जी जो कहते हैं हम उसकी ज़्यादा यूज़ होती है. You have to push continuously, you're pushing over here. But in the next one over here, इस जगह आप क्या कर रहे हो? उसको स्लाइड अगर वो है तो वन एंड को हल्का सा एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो एंड ऑटोमेटिकली द मैच बॉक्स स्लिप्स डाउन. क्लियर?
क्या होता है inclined plane? I hope it's clear. Now next one, inclined planes called ramps. ओके, इंक्लाइन प्लेन जो होता है ना वो रैम्प्स होता है एंड आर यूजुअली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स. ज़्यादा करके उसका यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स. सी द पिक्चर. हॉस्पिटल के गेट के पास जो व्हील चेयर्स में या स्ट्रेचर्स में हम पेशेंट्स को कैरी करते हैं ना इन और आउट, इट इज़ हेल्पफुल ओवर देयर. देन सिनेमा हॉल्स में भी ये यूज़ होता है. सी द पिक्चर ओवर हियर. और यू माइट हैव सीन आउट ऑफ द मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स होता है ना उसके भी बेसमेंट में रहता है इस टाइप के इंक्लाइंड प्लेन्स बने रहते हैं. फुट ओवर ब्रिजेस एक्सेट्रा. ओके, नाउ दे मेक द मूवमेंट ऑफ स्ट्रेचर्स, व्हील चेयर्स एक्सेट्रा ईजियर. अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो क्या होगा कि बहुत ईजिली वो क्लाइंब भी हो जाता है एंड डाउन टूवर्ड्स भी वो बहुत ईजिली आ सकता है. Now, many shopping malls and other high buildings have parking spaces in their basements. You can see large ramps there. It is convenient to drive vehicles up and down the ramps. Similarly, inclined wooden planks make the loading and unloading of goods from trucks easier. बहुत easy हो जाता है. See over here also you can see, अगर inclined plane का यूज़ करें तो किसी भी सामान को वहाँ रख के हल्का सा स्लाइड कर दिए and it is down. It's very easy. यू माइट हैव सीन आपके घर में जब सिलेंडर्स आते हैं, गैस सिलेंडर्स आते हैं तो वो एक ट्रक्स पे या फिर ट्रॉली में लेकर आते हैं ना एंड दे यूज़ सच काइंड्स ऑफ स्लाइड्स. तो उससे क्या होता है वो इंक्लाइन प्लेन से वो इजीली स्लाइड करते हुए, अदरवाइज द सिलेंडर इज़ वेरी वेटेड थिंग, वो बहुत ज़्यादा वेट है, उसे लिफ्ट करना पड़ता है एंड इट्स पेनफुल. सो अगर आप स्लाइडर वहाँ वो लोग यूज़ करते हैं तो इट मेक्स द वर्क ईजियर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम्स लेवर चिल्ड्रन. What do you mean by lever? Lever is a straight, rigid rod that can turn or move about a fixed point or support. A lever is used to lift or move something. A lever needs 3 things to work. कौन कौन सी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है लेवर को? फलक्रम का ज़रूरत पड़ता है, लोड का ज़रूरत पड़ता है, एफर्ट का ज़रूरत पड़ता है. ओके, for fulcrum we use F, for load we use L, and for effort we use E. Now what is fulcrum? It is the fixed point about which the rod moves. एक बड़े से अगर चट्टान को आपको, बड़े से रॉक को आपको मूव करना है तो आप हैंड से तो कर नहीं सकते हो, तो उसके लिए हम लोग एक लेवर, एक मशीन होती है हैंड मशीन जिसे हम कहते हैं, आयरन रॉड्स होते हैं बड़े बड़े से, उसके हेल्प से हम लोग वी कैन पुश दैट बिग रॉक. So that is lever. Now fulcrum, it is the fixed point about which the rod moves. Now load, it is the object that is to be lifted or moved. Effort, it is the force applied to the rod. Rod में जो force apply किया जा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? Effort. Clear? I hope it's clear till here. So read the chapter till here, children. Thank you.